हेलो दोस्तों, मैं अभिनव कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने A2 चैनल पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को नंबर ऑफ़ जीरो के बारे में बताया था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के बेसिस से नंबर ऑफ़ जीरो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है। बिकॉज एक क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपका नंबर सिस्टम से नंबर जीरो रहता ही है दोस्तों। तो आपको पिछले क्लास में हम आपको 3 होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन कुछ दिए थे, तो आपने देखा कि ये पावर वाले कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोग ज़रूर इसको बनाए होंगे, या नहीं भी बना होगा तो आप लोग ज़रूर कोशिश किए होंगे दोस्तों। तो चलिए मैं इस तीनों क्वेश्चन को आज आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आपका है, ये और ये जो पैटर्न है दोस्तों, ये आपका सीजीएल में एक बार पूछा गया क्वेश्चन, इसीलिए हम जो है इस क्वेश्चन को आपके सामने लाए हैं दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे आप। देखिए क्वेश्चन क्या आपका है, 8 पे आपका 123 है, 122, 121 और 3 पे आपका 223, 222, 221 है दोस्तों, ठीक है। और वो भी क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो क्या करना, क्या आप ध्यान देंगे, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है आपको, लगता होगा सर यहाँ तो आपने बताया था कि 5 और 2 नंबर ऑफ जीरो जो है 5 और 2 डिसाइड करता है, बट यहाँ पे 2 है और 3 है, 5 कहाँ गया, सवाल उठता है ना। बहुत सारे बच्चे देखिए यहीं पे दिक्कत करते हैं ना, बहुत सारे यहीं पे प्रॉब्लम आता है कि 2 तो मिल जाएगा सर, बट 5 कहाँ से लाए हम। तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, इस चीज़ को समझना है आपको और समझ के बनाना है। तो देखिएगा कैसे समझेंगे हम। यहाँ से कर सकते हैं क्या, देखिए तो 123, 122, 121 सब में कॉमन मिल रहा है क्या। तो कॉमन क्या है, 8 पे पावर 121 को अगर हम कॉमन निकाल लें दोस्तों, इसे ध्यान दीजिए, हम बोले कि आपको कि 8 पर पावर 121 को हम क्या किए, तीनों से कॉमन निकाल दिए, कोई दिक्कत। अब 8 पे पावर 121 से तो 8 पे पावर 123 हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचेगा क्या दोस्तों, देखेंगे आप, यहाँ पे बचेगा क्या, 8 पे पावर 2, सही है ना, और ये माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा 8 पे पावर 1, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, ओनली 1 बच जाएगा दोस्तों, नहीं बचेगा। आराम से देखिए इस चीज को, अगर 8 पे पावर 123 कॉमन निकाल लिए तो 8 पे पावर 2 बचेगा आपका, तो 121 और 121 और 2 क्या हो जाएगा, 123 ही तो होगा ना। क्योंकि आपको पता होगा कि जब बेस सेम होता है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। ये टॉपिक तो बहुत पहले ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब बेस दोनों का सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो दोनों का आप देख रहे हैं बेस तो सेम ही है ना, तो 121 और 2 कितना, 123, कोई डाउट नहीं है ना, बस आराम से। और यहाँ पर 1 करेंगे तो 122, और जब 821 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पे पावर 121, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से इसी चीज को, अब यहाँ से हम भी क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 3 पे पावर 221 को कॉमन निकाल दे क्या, 3 पे पावर 221 सबसे कॉमन निकाल दिए, तो बचेगा क्या, 3 पे पावर 2 हो जाएगा, माइनस 3 पे पावर आपका 1 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख रहे हैं आप कि सेम सिचुएशन इसके साथ हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं कि 8 पर पावर 121 तो मेरा कॉमन ही रहेगा दोस्तों, और इधर क्या हो जाएगा, 8 × 8 = 64, 8 का पावर 1 8 और माइनस 1 और इंटू कितना, 3 पे पावर 221 है, और इधर क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 माइनस 3 माइनस कितना, 1। कोई डाउट है क्या, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। और जहां डाउट होगा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, मैं आपको जरूर क्लियर करवाऊंगा। तो देखिएगा यहाँ पे 64, तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ से हो जाएगा 8 पे पावर 121 इंटू 64 में से -9 जाएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा, -9, तो 8 64 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा दोस्तों, तो आपका 55 बच जाएगा, सही है, 55 बच जाएगा, मतलब 55 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 3 पे पावर 221 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 में से 4 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा दोस्तों, सही है ना। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। आपने देखा कितने आसानी से इसको मैंने तोड़ दिया। तो यहाँ पे आपका 821, 8 पे पावर 121 और ये 55 हो गया, 3 पे पावर 221 हो गया, और ये ओनली 5 हो गया। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका 8 भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है।
अर्थात मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो का डिसाइड हम लोग क्या करेंगे, कर सकते हैं। सही है ना। तो नंबर ऑफ जीरो डिसाइड कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि जो है सबसे कम मिलेगा, अर्थात 5 कम मिलेगा, नंबर ऑफ जीरो वही डिसाइड करेगा। अगर 2 कम मिलेगा तो नंबर ऑफ जीरो वही डिसाइड करेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं कि 8 तो आपका यहाँ पे 2 पे पावर क्यूब ही तो हो जाएगा ना, तब तो 8 होगा। और जब इसको 121 करेंगे तो बहुत सारा 2 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा क्या, ये 2 बहुत सारा मिल जाएगा। इसीलिए 2 तो क्या करेगा, बिल्कुल भी नंबर ऑफ जीरो डिसाइड नहीं करेगा। करेगा कौन, तो 55। तो 55 में कितने 5 है, तो इसको जब तोड़े हम तो 11 5 55, एक ही 5 मिला ना, और एक 5 यहां से और एक 5 यहां से, अर्थात क्या 5, तो एक और एक कितना 2, अर्थात हम बोल सकते हैं क्या कि कितना आंसर होगा दोस्तों, 2। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, सही है ना। बिल्कुल कितना होगा, 2 होगा, कोई डाउट नहीं है। और जहां डाउट लगे आपको बिल्कुल आप पूछिएगा हमसे, आपको हम बिल्कुल बताएंगे इस चीज को। तो चलिए फिर से देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन आपका किया था, आपका ये भी वही क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, 7 पे जो आपका कितना है 121 को क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। बचेगा क्या, 7 पे पावर 2 माइनस 7 पे पावर 1 माइनस क्या 1। इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, 3 पे पावर 119 को कॉमन निकाल देंगे हम। बचेगा क्या, 3 पे पावर 2 माइनस 3 पे पावर 1 माइनस क्या 1। सही है ना, सेम क्वेश्चन था। तो इसीलिए तो मैंने आपको दिया था कि थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन में दिमाग लगाइए आप लोग। तब यहाँ पे 7 पे पावर 121 देखिएगा, और 7 49 माइनस 7 माइनस 1, और फिर यहाँ पे क्या है 3 पे पावर 119 और 9 माइनस 3 माइनस 1। कोई डाउट नहीं, चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे 7 पे पावर 121 इंटू, अब ध्यान दीजिएगा, 49 में से आपका 7 और 1 क्या घटेगा 8, तो बन जाएगा क्या 41 41। और यहाँ पर आपका 3 पे पावर 119 है, और यहाँ पे 9 में से 3 1 4 जाएगा, कितना बच जाएगा 5। कोई दिक्कत है क्या, देख रहे हैं आप, 7 पे पावर 121 41, 3 पे पावर 119 और क्या बच जाएगा 5। अब यहाँ पे आप ये देखिए, हम आपको बताए थे कि नंबर ऑफ जीरो में 5 और 2 चाहिए, 5 और 2 चाहिए। तो यहाँ पे 5 तो, लेकिन कहीं 2 दिख रहा है क्या आपको, कहीं 2 दिख रहा, ये तो 3 है, ये 41 है, ये 7 है। इसका मतलब है कहीं भी 2 दिखने वाला नहीं है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, एक भी शून्य की संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, एक भी शून्यों की संख्या नहीं होगी। चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या है, 1 पर पावर 5, 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 5, 4 पे पावर 5, 5 पे पावर 5, डॉट 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 कहाँ तक, 33 पे पावर 5 तक। ध्यान देंगे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको तीनों क्वेश्चन दिया है, तीनों में दिमाग लगाना थोड़ा सा तो पड़ेगा ही, क्योंकि एग्जाम में लेवल में आपका जो है इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, 1 पे पावर 5 है, 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 5, डॉट 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 कहाँ है, 33 पे पावर 5 तक। जीरो की संख्या पूछा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हैं कि 4 पे पावर 5 है, आगे 6 पे पावर 5 मिलेगा। अर्थात हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो कौन निकालता है, तो 2 और 5। सही है ना, 2 और 5। तो यहाँ से 2 तो बहुत सारा मिल रहा है, देखिए ना आप, 2 यहाँ भी, 4 में भी, 6 में भी, 8 में भी, 10 में भी। 2 हर एक जगह प्रेजेंट है, नहीं है, लेकिन 5 प्रेजेंट है क्या, है क्या, नहीं ना। 5 कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो 5 मिलेगा, आगे 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, 25 मिलेगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जीरो की संख्या कौन डिसाइड करेगा, तो 5 डिसाइड करेगा। तो चलिए देखते हैं, 5 पे पावर 5, क्योंकि 2 तो हमको मतलब ही नहीं है, तो 2 क्या रखे, 2 को हटा दिए। अब क्या करना है, 10 पे पावर 5, 15 पे पावर 5, 20 पर पावर 5, 25 पर पावर 5, और साथ ही कहाँ तक, 30 पे पावर 5 तक। 35 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो कहाँ तक, 30 पे पावर 5 तक। बस करना क्या है, काउंट कर दीजिए आप। 5 कितना मिला, 5 कितना मिला, 5 बार। यहाँ भी कितना बार, 5 बार। यहाँ भी कितना बार, 5 बार। यहाँ भी कितना बार, 5 बार। और यहाँ कितना बार, 5 दूना 10 बार। सही दोस्तों, 5 दूना 10 बार, और यहाँ भी 5 दूना 10 बार। ध्यान देंगे, समझिए इस चीज़ को। एक बार मिला तो 5 पावर, तो 5 बार तो मिलेगा ना। यहाँ भी 5 मिला तो कितना बार मिलेगा, 5 बार। यहाँ 5 बार, यहाँ भी 5 चौके 20, तो 5 मिलेगा 5 बार। यहाँ लेकिन 5 5 25, 5 मिला 2 बार, नहीं कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर मतलब कितना, 5 दूना 10, और यहाँ 6 5 30, एक ही 5 तो मिला, कितना बार मिलेगा, कितना बार मिलेगा दोस्तों, 6 25, सॉरी, ये भी तो 5 ही बार मिलेगा ना, 5 ही बार मिलेगा ना। 5 है तो 5 6 30, देखिए ना,
6 पचे 30, 5 कितना बार मिलेगा? 5 ही बार ना। सबको ऐड कर दीजिए, 5, 10, 15, 20, 25 और 10 कितना? 35। अर्थात हम कह सकते हैं कि शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में? शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 35, 35 राइट आंसर मेरा क्या निकल के आएगा? दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये जो तीनों मैंने क्वेश्चन बताया आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, मतलब क्या? शेषफल निकाल, शेषफल प्रमेय जिसको बोले हम लोग क्या? शेषफल प्रमेय। बस चर्चा किसकी होगी? शेषफल प्रमेय। जैसा ऐसा है दोस्तों कि नंबर सिस्टम में ये आपका रिमाइंडर थ्योरम जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन माना जाता है और इससे हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलिए हम शेषफल निकालना सीखते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा, कोई क्वेश्चन रहेगा आपका, जैसे आप तो भाग निकालना जरूर पढ़े होंगे, भाग देना तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बचपन से इस चीज़ को पढ़ते आते हैं हम लोग। जैसे कोई बोल देता है कि 13 को आप 6 से भाग कर दीजिए, तो 13 को 6 से भाग करेंगे तो कितना बार में लगेगा? ध्यान देंगे, 2 बार में लगेगा और शेषफल मेरा क्या बचेगा? 1। यही तो मेरा क्या बचेगा? शेषफल, मतलब रिमाइंडर नहीं बचेगा। 6 दूना 12 कितना बचेगा? 1। अगर 22 को हम देंगे 8 से तो 8 दूना कितना होगा? 16 और शेषफल कितना बच जाएगा? शेषफल कितना बच जाएगा? 6। तो इसी चीज़ को बस हमको फोकस करना है, इसी चीज़ पे कि शेषफल क्या होगा और इसी चीज़ को हम लोग को पढ़ना है शेषफल निकालने के लिए। दोस्तों शेषफल निकालेंगे सिर्फ हम लोग। ठीक है, तो देखिए शेषफल निकालने का मतलब ध्यान देंगे, जैसे हम आपको बताया क्या कि यदि a पर पावर n को a+1 से मतलब क्या इससे एक ज़्यादा से भाग दिया जाए तो शेषफल मेरा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। और ये जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, जो आपको हम बताएंगे कि a+1 से a-1 से, तो ये क्वेश्चन हमेशा आपका पूछा जाता है और बिल्कुल आप देखेंगे एसएससी में तो खास करके, एसएससी चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल रहता ही रहता है। आपका सेट में बिल्कुल एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं a+1 को, चलिए पहले a-1 से पढ़ लेते हैं, a+1 बाद का चर्चा है। चलिए ध्यान देंगे, हम बताए क्या कि यदि a पर पावर n को a-1 मतलब इससे एक कम से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा मेरा क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, जैसे कैसे होगा ध्यान देंगे आप। और ये चीज़ तो आपको पता है ना कि इसे क्या बोला जाता है? इसे बेस, इसे क्या बोला जाता है? पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये बेस, ये पावर। तो a पर पावर n को a-1 से मतलब इससे कम से भाग करेंगे, एक कम से, तो शेषफल हमेशा क्या होगा? 1 आएगा दोस्तों। जिसे ध्यान देंगे, जिसे मान लीजिए 2 पे पावर कोई बोल दिया कि 2 पे पावर आपका 2 हो जाए, 3 पे पावर, चलिए 3 पे पावर 2 हो जाए और डिवाइड कर देना है 2 से, तो शेषफल क्या होगा? तुरंत हम क्या बोलेंगे? 1 होगा। क्यों होगा? ठीक है दोस्तों, कितना होगा? 1 होगा। नहीं देख क्यों होगा? देखिए हम अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 9 को जब हम 2 से डिवाइड लगाते हैं तो 4 बार में लगता है क्या? तो देखिए तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा ना, 1 ही आएगा ना, बिल्कुल 1 आएगा। ध्यान देंगे फिर से, 4 पे पावर 3 है और जब डिवाइड हम 3 से लगा देंगे तो क्या होगा? 1। अब अगर आप पावर को देखते रहेंगे तो इससे काम चलेगा क्या? नहीं ना। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि इस 4 को 3 से भाग लगा देते हैं हम। जब 4 को 3 से डिवाइड लगवाए तो कितना बचेगा? 1। और 1 पर पावर आप कुछ भी कर दीजिए, हमेशा शेषफल क्या आने वाला है? 1 ही तो आने वाला है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब भी आपका इसी से एक कम से भाग लगाएंगे, बेस से एक कम से भाग लगाएंगे तो शेषफल मेरा क्या आएगा? हमेशा 1 ही आएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए 22 पे पावर आपका 35 हो जाए और डिवाइड कर देना है 21 से, तो शेषफल क्या होगा? तुरंत बोलेंगे हम 1 होगा। क्यों होगा? इससे एक कम से भाग लगा रहे हैं, इसलिए शेषफल क्या होगा? 1। और भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 323 पे पावर 236 हो जाएगा और डिवाइड कर दिया 322 से, तो शेषफल क्या होगा? तुरंत हम लोग क्या बोलेंगे? 1 होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 1 ही होगा ना। जैसा कि मैंने बताया कि a पर पावर n को a-1 से भाग करते हैं। और अब क्या है, सेकेंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि यदि a पर पावर n को इससे 1 बढ़ाकर मतलब a+1 से भाग करते हैं तो इसमें 2 कंडीशन बनता है दोस्तों। कंडीशन नंबर 1 क्या होता है कि जब n मतलब क्या? पावर एक इवेन नंबर मतलब सम संख्या होगा तो इसका शेषफल हमेशा मतलब रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। और जब n मतलब पावर एक ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगा, तो उसका शेषफल क्या होगा? हमेशा बेस ही होगा, मतलब क्या होगा? a ही होगा।
ठीक है ना। इसे देखिएगा कैसे होगा, ध्यान देंगे दोस्तों। ए कैसे होगा तो हम लोग समझेंगे इस चीज को, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन करेगा आपसे कि 3 पे पावर 2 कर दिया जाए और डिवाइड 4 से, तो पूछेगा शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा तो देख लीजिए ना आप, शेषफल हम बोल दें क्या होगा, 1 होगा, बिल्कुल 1 होगा। तो कैसे होगा आप ध्यान देंगे। तो कैसे होगा, अगर हम बेसिक्स इसको बनाते हैं दोस्तों, तो बेसिक से 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 3 का स्क्वायर जल्दी से बोलिए क्या होता है, 9। तो 9 जैसे ही हो जाएगा, जब 4 से डिवाइड लगा देंगे हम, 4 दूना 8, 1 नहीं बचेगा क्या, देखिए तो आएगा। तो शेषफल हम कह सकते कितना आएगा, 1। आगे जितना भी आप बड़ा अंक कर दीजिए ना, सिर्फ इसको देखना है, किसको देखना है, पावर को देखना है। तो पावर का मतलब क्या, सम संख्या किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। और ऑड नंबर किसे बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो, सही है ना। तो देखिए जो आपका नंबर है, तो नंबर्स बेसिस पे हम एक क्लास आप लोग को बताएंगे कि आपका इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। अभी मैं सारा डिस्कशन करवाऊंगा आप लोगों को साथ, ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आप आराम से पढ़िए, मजे से पढ़िए आप। और जहां भी दिक्कत हो तो बस आपसे पूछिए कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है। कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं मुझे कि यहाँ पे दिक्कत है सर, मैं सारे डाउट को मैं क्लियर करवाऊंगा दोस्तों। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। मैंने बताया आपको क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए 4 पे पावर 3 डिवाइड रहेगा 5, क्या आएगा इसका रिमाइंडर, क्या आएगा। तो हम बोल सकते हैं क्या आएगा, तो हम बोलते हैं कि आएगा 4। हम बोलते हैं कि आएगा 4, बट 4 कैसे आएगा, क्यों आपको बताए कि n क्या हो, एक ऑड नंबर हो, मतलब क्या हो, विषम संख्या हो। तो विषम संख्या के लिए क्या हो जाएगा, बेस, अर्थात क्या यही तो हो जाएगा ना। तो a का मतलब यही तो है, बेस यही है ना। तो 4 ही तो आंसर होगा। तो कैसे होगा, फिर से आप देख लीजिए। तो 4 का क्यू क्या होता है दोस्तों, तो 4 का क्यू मेरा हो जाता है 64। और जब इसको हम कितना से डिवाइड लगाते हैं, 5 से डिवाइड लगाते हैं, तो देखिए तो आप ये 12 × 5 = 60 हो जाता है। तो रिमाइंडर कितना बचता है आपका, 4 ही तो बचा, नहीं बचा, बिल्कुल कितना बच रहा है, 4। तो बस ये चेक करने का तरीका बताया, एक प्रोसेस मेरा ये चेक करने का कि अगर विषम रहेगा तो बेस कैसे होगा, और इवन मतलब सम रहेगा तो आपका 1 कैसे होगा। और उसके पहले वाला मैंने आपको बताया, जिक्र किया आपका टाइप 1 में बताया कि जब n आपका एक सम n एक सम संख्या नहीं, a पर पावर n को a से 1 कम से, मतलब a-1 से भाग दिया जाए, तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, अर्थात चाहे सम रहे या विषम रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। आपको मैंने 2 टाइप बता दिया है कि a पर पावर n को a-1 से और a+1 से। तो आप लोग उसको कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, उस मेरे नोट्स को आप लोग कॉपी पे नोट कर लेंगे ताकि आप आराम से क्वेश्चन कर सके, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ऐसे क्या है कि 23 पे पावर क्या है, 55 है, और 23 पे पावर 55 है, और डिवाइड कितना करना है, 24 है दोस्तों। तो ये क्या आपका a पर पावर n को a+1, मतलब 1 ज्यादा से भाग लगा रहे हैं। तो करना क्या है कि बस पावर तो चेक करना नहीं, तो मैंने बताया आपको कि पावर चेक करना है। पावर इवन मतलब सम रहेगा तो सम के लिए 1, और विषम रहेगा तो विषम के लिए बेस। तो पावर क्या है, जो 2 से कटे सम, जो 2 से ना कटे विषम। तो 2 से कट रहा है क्या, ये नहीं ना, तो क्या है विषम। तो अर्थात a पर पावर n को a+1 से भाग करेंगे तो बेस कितना हो जाएगा, 23। तो राइट आंसर मेरा बेस अर्थात कितना निकल के आएगा, 23 ही तो आएगा ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, a पर पावर n को a+1 से डिवाइड लगाना है। फिर से सेम ही क्वेश्चन है, फिर से सेम क्वेश्चन है। तो पावर चेक करना है, पावर क्या है, सम है कि विषम। तो पावर मुझे लग रहा है कि ये सम है, नहीं लग रहा, पावर सम है ना, 2 से क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो पावर जैसी सम है तो इसके लिए हमेशा क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए यहाँ पे तो आपको ये टाइम नहीं है ना कि अब 25 का 26 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये संभव है क्या, नहीं है। तो संभव ये नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए इसका एक रूल बना है कि a-1 से करेंगे तो क्या आएगा, a+1 से क्या आएगा। और जिनको भी डाउट है तो आप बिल्कुल आराम से, कैलकुलेटर आपके घर में है, मोबाइल घर में है यार, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 26 बार इसको मल्टीप्लाई एकदम आराम से करना आप, और फिर आप आंसर ला के देखना आता है कि नहीं आता है, तब तो आप कंफर्म हो सकते हैं ना कि आएगा। तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, आराम से जानेंगे उस चीज को, आराम से पढ़िए। और जहां भी क्वेश्चन मिलता है तो बस उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां भी क्वेश्चन मिला आप बनाइए, बिल्कुल आराम से बनेगा क्वेश्चन। और आप सीजीएल का अगर सेट मारते हैं तो सीजीएल में आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। और आपको हम आगे इससे भी काफी अच्छे से क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ये तो अभी आपको मैं बेसिक बता रहा हूं कि बेसिक में आपका क्या पूछता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, a पर पावर n को
a माइनस वन मतलब इससे एक कम से भाग लगाना है, तो कम से भाग लगाना है तो क्या पावर को चेक करना है क्या? नहीं ना, सम रहे या विषम रहे हमेशा क्या आएगा? एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि 28 29 में अगर 28 से भाग लगा दिए तो शेषफल रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा? एक, और एक पे आप कोई भी पावर कर दीजिए हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? एक ही तो आएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो समझिएगा, अभी तक तो आप बोलते होंगे सर, आपको तो समझ में आ रहा होगा सर आपने बताया कि 1 का गैपिंग, लेकिन यहाँ पे गैपिंग क्या आ गया? 7 का, यहाँ पे गैपिंग क्या आ गया? 11 का, यहाँ पे तो और भी गैपिंग है 121 का, नहीं है? तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा इसमें कि क्या करें हम। तो चलिए, मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहेगा, 1 का गैपिंग, अर्थात 1 ज़्यादा हो जाए या 1 कम हो जाए, मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही है। तो ऐसे ही हम इसको क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट पे इस चीज़ को लाएंगे ताकि 1 का गैपिंग अपने आप में बन जाए। तो कैसे लाएंगे दोस्तों, ध्यान देंगे। 3 पर पावर 18 है, डिवाइड कितना करना है? 10 से। तो हम कर सकते हैं क्या इसको? अगर थोड़ा सा आप एक्सपोनेंट पढ़े होंगे तो याद कीजिए इस चीज़ को कि अगर हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो 3 पे पावर 2 कर दे क्या, और यहाँ 9 लिख दे क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है तो बताइएगा आप दोस्तों, कोई दिक्कत है क्या इसमें कि 3 पर पावर अगर 18 है तो 3 पे पावर 2 और 9 यहाँ लिख देगा, तो पावर का पावर आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई ही तो होता है, नहीं होता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 2 पे पावर अगर 8 कर दिया जाए तो जैसे मन कर इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, 2 पे पावर 4 2, या 2 पे पावर 2 4। कोई इशू है क्या? नहीं लिख सकते हैं क्या? या ऐसे 2 पे पावर 2 2 2, सही है ना? मल्टीप्लाई ही तो होता है, 2 दूना 4 दूना 8, 4 दूना 8 4 दूना 8, तो सारा का सारा बिल्कुल सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, ध्यान देंगे, 3 पे पावर 2 लिख दिए और पावर कितना 9, और डिवाइड कितना से करना है? तो ध्यान देंगे यहाँ पे कितना से करना है दोस्तों? 10 से। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि 3 पर पावर जैसे 2 होगा तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 9 पर पावर कितना हो जाएगा? 9, और डिवाइड कितना? 10 से। तो आप देखिए तो बिल्कुल वही चीज तो आ गया मेरा क्वेश्चन। अब गैपिंग कितना का होगा, देख रहे हैं आप? गैपिंग कितना का? 1 का। कितना आसान से किए हैं हम, आप इस चीज को देख लीजिए कि बस 3 का स्क्वायर कर दिए हम, तो 3 का स्क्वायर 9 और पावर तो 9 ही हो जाएगा, और डिवाइड करना 10 से। तो मेरा रूल तो पहला वाला रूल आ गया, ये दूसरा वाला रूल आ गया ना कि a पर पावर n को a प्लस 1 मतलब 1 बढ़ाकर डिवाइड कर रहे हैं, तो शेषफल के लिए क्या करना है? पावर चेक कर लेना है। पावर इवन के लिए 1, ऑड के लिए बेस। तो पावर क्या आपका? ऑड है ना, विषम संख्या, तो विषम के लिए बेस ही तो होगा, अर्थात कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो 9 आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन क्या है? 4 पे पावर 240 है, और डिवाइड कितना से करना है? 15 से आपका करना है, 50 से डिवाइड कर देना है, और आपका पूछेगा कि शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ध्यान देंगे आप। तो मैंने आपको बताया क्या कि जब भी कभी आपका अगर दोनों का आपका ये गैपिंग 1 मिल जाएगा या नहीं मिलेगा तो गैपिंग क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको बताया कैसे गैपिंग होगा। तो चलिए करके इसको भी देखते हैं करके। ये 4 पे पावर 240 है दोस्तों, तो 15 4 में कहीं गैपिंग है क्या? नहीं है ना 1 का। तो हम इसका क्या करें, अगर 4 का स्क्वायर कर देते तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो हम बस यही तो मेरा समझ में आ गया कि जैसे ही 16 हो गया तो 16 और 15 में कितने का गैपिंग? 1 का गैपिंग, तो बस बन गया। और क्या सोल्यूशन मेरा मिल गया इसे दोस्तों। तो मैं कह सकता हूं कि 4 पे पावर अगर 2 कर दिया जाए तो 2 जैसे ही होगा तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या पे? 120, तभी तो पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा। और एक चीज और जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो बिल्कुल और आसान तरीके से कर सकते हैं कि जितना यहाँ पे लिखेंगे 4 पे पावर 2 लिखे, क्योंकि इसका 1 का गैपिंग करने के लिए तो ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा या 3 लिखना पड़ेगा। मैक्सिमम 4 बार लिखेंगे तो आपका काम बन जाएगा, काम बन जाएगा, इतना विश्वास रखिए आप, कहीं कोई डाउट नहीं है, आराम से बनेगा। तो जैसे 2 लिखे, जितना लिखेंगे उतना से क्या करेंगे? पूरा में भाग लगा दीजिए, और जो भाग लग के आएगा वो पूरा पूरा यहाँ पे लिखा जाएगा, वही तो करना है। तो 2 से भाग लगा दे, कितना बच गया? 120। और जो समझ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो नहीं भी समझ रहे हैं इस चीज को, अब आराम से समझ जाइएगा कि जितना जो लिखेंगे उतना ही से क्या कर देना है? पावर में पूरा पूरा भाग लगा देना है। तो कितना बार में लगेगा? 120 बार में। और डिवाइड कितना से करना था? तो 15 से करना था। अब 4 का स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? कितना? 16 पे पावर क्या? 120। डिवाइड कितना से करना है? 15 से। अब देखिए तो आपका बन गया क्या? आपका बन गया, सेमी क्वेश्चन तो आ गया ना। पहला टाइप जो मैंने आपको बताया कि a पर पावर n को a-1 मतलब इस एक कम से डिवाइड लगा रहे हैं, तो इसके लिए कोई केस बना क्या? कोई केस बना क्या? नहीं ना, ना आपका a बना केस, ना b बना कि पावर देखना है पावर ऑड है या इवन है, कोई भी केस इसमें नहीं बना दोस्तों। बस करना क्या है कि जैसी कम से भाग लगाएं तो बस आंख बंद करके हम क्या मार देंगे? 1 मार देंगे।
समझ में आ रहा है ना? तो मैं बोल सकता हूं कि कहीं भी डाउट नहीं है यार, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो a पर पावर n को 1 कम से भाग लगाएंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 5 पे पावर 333 है, डिवाइड करना है कितना से? 126 से। तो अब आप लोग तो आराम से इसको ऐसे माइंड में सॉल्व कर दिए होंगे, और हम कह सकते हैं कि इतना आपका बढ़िया कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं कि आपका इतना अच्छा हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम निकालना कि आप बिल्कुल आसानी से बिना विदाउट पेन या आंसर मारना शुरू कर देंगे। इसे देखिए 5 पे पावर 333 है, फिर से देखते हैं हम। तो हम इसका क्या कर दें, स्क्वायर करेंगे 25 ही आएगा। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि 125 क्यों जैसी किए हम, तो 125 से 126 में कितने का अंतर आएगा? 1 का डिफरेंस आएगा, अर्थात मेरा आराम से सेक्सफल निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 पर पावर 3 लिख दें, जितना लिखे हैं उतना से क्या करेंगे? पूरा में डिवाइड लगा देंगे। तो कितना बार में? 111 बार में। सही है क्या? 111 गुने 3 कितना हो जाएगा? 333। और डिवाइड कितना से करना है? 126 से दोस्तों। तो ध्यान देंगे 5 का क्यू होता कितना है? 125 पर पावर क्या है? 111। और डिवाइड कितना से लगाना है? 126 से। तो बस सेम क्वेश्चन बन गया, सेम क्वेश्चन बन गया ना। a पर पावर n को इस x मतलब a+1 से डिवाइड करवाना है, तो a+1 से डिवाइड कराना है। तो केस आपका बन जाता है, केस नंबर 1 क्या बनता है कि n इवन रहेगा तो 1, n ऑड रहेगा तो बेस। तो n आपका क्या है? n क्या है? ऑड है ना, विषम संख्या है ना। तो विषम के लिए क्या हो जाएगा? बेस। मतलब कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों रिमाइंडर इसका? तो रिमाइंडर बन के आ जाएगा 125। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये आप लोग को वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। और जो नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको हम इतना अच्छे से मैं बताऊंगा, जहां भी डाउट होगा मैं आपको सारे डाउट क्लियर करवाऊंगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अगले क्लास जो मैं लाऊंगा आपके लिए रिमाइंडर थ्योरम, बिल्कुल उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे हम लोग, क्योंकि यही 2 टाइप से मेरा सारा का सारा रिमाइंडर थ्योरम बन जाता है। इस बेसिस पे जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इस बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं, सारे के सारे इसी आपके 2 नोट्स से, बस 2 नोट्स से, पहला a+1 वाला और एक a-1 वाला, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय